हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाली हैं हिंदी उपन्यास के ऊपर। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन, एग्ज़ाम से पहले इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं और सभी उपन्यासों के जो यूपीएससी में सम्मिलित उपन्यास है उनके ऊपर देखते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदु को। तो पहला है गोदान उपन्यास के लेखक व इसके प्रकाशन वर्ष बताएं। तो प्रेमचंद जी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है वयम रक्षामः उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है विराटा की पद्मिनी उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1936 ईस्वी। अगला है पुनर्नवा उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। अगला है नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके लेखक हैं अज्ञेय जी व इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। अगला उपन्यास है मैला आंचल, इसके लेखक व प्रकाशन वर्ष का नाम बताएं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक व इसके प्रकाशन वर्ष बताएं। तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। अगला है नीला चांद उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष बताएं। तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष बताएं। तो इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके लेखक हैं यशपाल जी और ये जो उपन्यास है वो 2 भागों में है। तो इसका प्रथम भाग 1958 ईस्वी है और उसका द्वितीय भाग 1960 ईस्वी है। अगला प्रश्न है राग दरबारी उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न है बसंती उपन्यास के लेखक व इसके प्रकाशन वर्ष बताएं। तो बसंती उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी जी व इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1980 ईस्वी। आपका बंटी उपन्यास के लेखक व इसका प्रकाशन वर्ष बताएं। तो इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। अगला है ये वर्ण विषय को लेकर प्रश्न है आगे। किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। तो वो है गोदान। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में प्राग वेदकालीन नर नाग देव दैत्य दानव आदि आर्य अनार्य आदि के जीवन के विस्तृत पुरातन रेखा चित्र का वर्णन है। तो वो है वयम रक्षामः। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में रावण का चरित्र राम से श्रेष्ठ कर बताया गया है। तो वो है वयम रक्षामः। अगला है किस उपन्यास में दांगी कन्या कुमुद के प्रेम व बलिदान का चित्रण है। तो वो है विराटा की पद्मिनी। अगला है किस उपन्यास का आधार लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम है। तो इसका उत्तर है पुनर्नवा उपन्यास। अगला प्रश्न है नदी के द्वीप किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में जातिवाद अवसरवादी अफसरशाही राजनीति मठों व आश्रमों के पाखंड का चित्रण है। तो इसका सही उत्तर है मैला आंचल। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में मध्यवर्गीय 4 पीढ़ियों को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया है। तो वो है भूले बिसरे चित्र। अगला है किस उपन्यास में मध्यकालीन काशी का चित्रण राजनीति धार्मिक आडंबर आदि का चित्रण किया गया है। तो वो है नीला चांद उपन्यास। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर चित्रित उपन्यास कौन सा है। तो वो है मानस का हंस। अगला प्रश्न है विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो वो है झूठा सच। अगला प्रश्न है राजनीति व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था आदि पर व्यंग किस उपन्यास में किया गया है। तो वो है राग दरबारी। अगला प्रश्न है गांव से विस्थापित रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए मजदूरों की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। तो वो है बसंती।
अगला है बाल मनोविज्ञान पर आधारित तलाकशुदा दंपति व उनके बच्चे की मानसिकता का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, तो वो है आपका बंटी। तो ये थे हमारे उपन्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें प्रश्नों का इसमें जो मुख्य बिंदु है प्रकाशन वर्ष, लेखक और वर्ण विषय, उन तीनों को मैंने आधार बनाकर ये प्रश्न तैयार किया था। तो प्रश्न जो है इनके मिलान में भी आ सकता है, प्रकाशन वर्ष को क्रमानुसार लगाने को भी आ सकता है, या फिर किसी भी एक का वर्ण विषय पूछा जा सकता है। तो प्रश्न इन्हीं पर से आ सकते हैं, तो इसलिए आज इस टॉपिक को उठाया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।